अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीलॉग के अंदर जिस इशू पे बात करेंगे, ये तकरीबन हर शख्स की ख्वाहिश है कि पुलिस एहलकार उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दें, उसके साथ आसपास जो है वो घूमते फिरे और उसके साथ पुलिस की गाड़ियां प्रोटोकॉल देती रहें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक आम शहरी को सरकार प्रोटोकॉल दे? क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है? क्या टिकटॉकर काशिफ जमीर की वीडियोस देखकर आपको भी ये लगता है कि बहुत इजी है, काशिफ जमीर की तरह हर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय कर सकता है? पुलिस एहलकार उसके लिए नोटों के थाल लेके खड़े हों और वहां से वो नोट उठाकर शादी की तकरीब के ऊपर फेंक रहा हो, या वो किसी जगह के ऊपर जाए तो पुलिस एहलकार उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलें और एक वीआईपी प्रोटोकॉल कल्चर जो है उसको प्रमोट करते हुए पुलिस एहलकार जो पुलिस यूनिफॉर्म में हो उसके साथ साथ चलते रहें। आज हम बात करेंगे कि किस तरह ये वीआईपी प्रोटोकॉल जो है, जो पुलिस का सरकारी प्रोटोकॉल है, वो एक आम शहरी को मिल सकता है, और क्या ये एक आम शहरी की दस्तरस्त में भी है या ये सिर्फ वीवीआईपीज के लिए है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अगर कोई शख्स जिसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको पुलिस एहलकार अपने साथ बतौर सिक्योरिटी ड्यूटी तैनात करवाने हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक एमपीए जो कि मेंबर सूबाई असेंबली हो या मेंबर नेशनल असेंबली हो, तो उसको किस तरह सिक्योरिटी जो है वो सरकार दे सकती है। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि जिस भी एमपीए को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए पुलिस एहलकार चाहिए होंगे, सबसे पहले उसको अपने जिले के डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर को एक दरख्वास्त देनी होगी, जिसमें उसको बताना होगा कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि सरकार उसके प्रोटोकॉल जो दे या उसके लिए सिक्योरिटी एहलकार मुहैया करे। इसके लिए उसको ठोस जो है वो अपनी दलील देनी होगी। उसके साथ साथ बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिसके बाद डीआईसी जो है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के अंदर, जिसके अंदर जहां पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार, पुलिस के एहलकार, अफसरान, सिर्फ एहलकार नहीं, अफसरान, जिसमें पुलिस के आला अफसरान, जिसमें इंटेलिजेंस के आला अफसरान, जिसमें आईबी के अफसरान, जिसके अंदर एमआई के अफसरान, या जिसके अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अफसरान जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इस डीआईसी में इस बात का तयन किया जाएगा कि जिस एमपीए साहब ने दरख्वास्त दी है उसको प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी ड्यूटी दी जाए या ना दी जाए। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, क्या उसको किसी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से, किसी शख्स की जानिब से थ्रेट्स हैं, उसको थ्रेट्स होंगे तो उसके बाद सरकार उसको सिक्योरिटी के लिए एहलकार फ्राहम करेगी। ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि एक एमपीए जो है उसको अगर सिक्योरिटी लेनी हो तो उसको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और इसमें ये ज्यादा चांसेस हैं कि एमपीए साहब ने अगर एप्लीकेशन दी अपने डीसी को, तो उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इस एमपीए साहब की कोई दुश्मनी नहीं है, इस एमपीए साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनको किसी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से थ्रेट्स हों या किसी और शख्स की जानिब से इसको थ्रेट्स हैं जिसको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। और इसके साथ साथ आपको यह बताएं कि एमपीए जिसको सरकार ने खुद तनख्वाह देनी होती है, उसको जो एक अपने हलके से लाखों वोट लेकर असेंबली के अंदर पहुंचा होगा, उसको जो है वो सिक्योरिटी लेने के लिए इतने मसाइल जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर उसमें यह बात साबित हुई कि एमपीए साहब तो शरीफ आदमी हैं, उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, उनने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी तंजीम की जानिब से उनको थ्रेट्स हों, तो लिहाजा इनको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का अगर ये फैसला हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। आपने बहुत से एमपीएज ऐसे भी देखे होंगे जिनके साथ सिक्योरिटी मौजूद होती होगी, बहुत से वुज़रा ऐसे देखे होंगे जिनके साथ सिक्योरिटी मौजूद होती है। वुज़रा के साथ जो अगर उनका मामला देखा जाए, जो मिनिस्टर्स हैं, तो उनका मामला अलग है। उनको पुलिस कवानीन के मुताबिक और जो प्रोटोकॉल ड्यूटीज हैं उसके मुताबिक उनको 2 पुलिस एहलकार अलाउ हैं। इसी तरह आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी
और उसके साथ साथ दीगर जो अफसरान हैं, जिसमें अगर डीआईजी की बात करें तो डीआईजी के साथ भी सिक्योरिटी ड्यूटी के ऊपर एहलकार तैनात होते हैं, उनके साथ एसएसपी या एसपी तक के साथ जो है वो एहलकार तैनात होते हैं, डीएसपी के साथ जो है गनमैन तैनात होते हैं, लेकिन और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो सिक्योरिटी जो है वो अपने साथ सरकारी सिक्योरिटी रख सके। इवन के जो रिटायर्ड या जो अफसरान होंगे उनके साथ भी सिक्योरिटी जो है वो तैनात नहीं की जाती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके साथ अगर ये रिटायर होंगे तो कानून के मुताबिक इनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और उसके लिए भी एक एसओपीज हैं कि कितनी सिक्योरिटी उनके साथ होगी, कितनी गाड़ियां उनके साथ होंगी, उसके बाद उनको सिक्योरिटी मिल सकती है। यानी कि जो एग्जांपल आपको दी एमपीए की, तो एक बड़ी जो सीट है उसको भी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, लेकिन टिकटॉकर काशिफ जमीर को सिक्योरिटी मिल सकती है। उसकी एक बड़ी वजह है कि उनके अपने ताल्लुकात, क्योंकि आपको बताएं कि चंद अरसा पहले भी ऐसा एक वाकया रूनुमा हुआ था कि काशिफ जमीर जो एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वहां पे गए थे, वहां पे जो लेडी पुलिस एहलकार उनकी परेड थी वो पास आउट हुई थी उस ट्रेनिंग से, और उसके बाद उस तकरीब के भी मेहमान हुसूसी के तौर पे वहां पे काशिफ जमीर जो हैं वो मौजूद थे। और इस बात को जब सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई कि पुलिस एहलकार जो वहाँ पे पास आउट हुई हैं वो किस तरह जो सलामी दे सकती हैं काशिफ जमीर जैसे टिकटॉकर को, और उसके साथ साथ इस बात के ऊपर बहुत से पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब क्या लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से काशिफ जमीर को सिक्योरिटी जो है के लिए पुलिस एहलकार मिलते हैं? तो इसकी एक बड़ी वजह आपको बताएं कि काशिफ जमीर के जो ताल्लुक है वो लाहौर में तैनात एक डीआईजी हैं। लाहौर से मुराद जिला लाहौर में है, लेकिन जिला लाहौर की पुलिस से उनका ताल्लुक नहीं है। पंजाब के अंदर बहुत से अफसरान डीआईजी जो हैं वो लाहौर में मुख्तलिफ ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, कोई ऑपरेशन विंग में है, कोई इन्वेस्टिगेशन विंग में। इसी तरह एक डीआईजी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे मरासम हैं, और इन्हीं मरासम की वजह से वहां से जो पुलिस एहलकार हैं वो काशिफ जमीर के साथ ड्यूटी करते हैं, और जब ड्यूटी करते हैं तो इस ड्यूटी में ये परवाह नहीं की जाती कि वो किसी शादी की तकरीब में गए हैं तो पुलिस जिनके यूनिफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है उस यूनिफॉर्म की तजलील करते हुए उसको एक थाल पकड़ाया गया है जिसमें नोट हैं, और काशिफ जमीर जैसा टिकटॉकर जो है वो नोटों को निछावर कर रहा है। फिर एक और शादी की तकरीब में देखा गया कि इसी तरह काशिफ जमीर टिकटॉकर जो था वो पुलिस एहलकारों के साथ एक शादी की तकरीब में गया, और वहां पे जब नोट निछावर किए जा रहे थे तो बहुत से पुलिस एहलकार उस वीडियो के अंदर नजर आए जो जमीन से गिरे हुए नोट भी इकट्ठे कर रहे थे। यानी कि वो सिर्फ नोट आगे पेश करने के लिए नहीं थे, वो नोट जमीन से इकट्ठे भी कर रहे थे। इससे यूनिफॉर्म की तजलील की जा रही थी, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म के ऊपर लगा जो पाकिस्तान का फ्लैग है इसकी तस्दीक हो रही थी। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफी एतराजात किए गए, लेकिन उसके बावजूद आपको बताएं कि ऐसे टिकटॉकर जो पाकिस्तान के फ्लैग की या यूनिफॉर्म की तस्दील कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसकी एक बेसिक वजह जो है लाहौर में मौजूद एक डीआईजी जिनके साथ उनके बड़े करीबी मरासम हैं, और उन्हीं डीआईजी की वजह से ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया और ना ही किसी पुलिस अफसर ने इस बात का बुरा मनाया कि पुलिस एहलकार जो यूनिफॉर्म में ड्यूटी दे रहा है वो किस तरह एक टिकटॉकर के लिए नोटों की ट्रे लेकर खड़ा है, और वहां से नोट उठाते हुए एक जो है वो टिकटॉकर अपनी मशहूरी के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है, जिससे पुलिस की तजलील भी की जा रही है। लाखों के पुलिस एहलकार जो लाहौर में अगर इनकी बात की जाए या पंजाब में बात की जाए तो 1.5 लाख से जायद पुलिस फोर्स है। इससे तमाम पुलिस फोर्स का मोराल भी जो है वो बहुत डाउन हुआ। हमने बहुत से पुलिस अफसरान से इस हवाले से बात की तो उनका यही जवाब था कि इसके ऊपर वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि काशिफ जमीर के पीछे एक ताकतवर डीआईजी हैं, और यही वजह है कि उनके साथ जो है वो किसी किस्म का जो है वो उनके खिलाफ ना तो कानूनी कार्रवाई की गई और ना वो सिक्योरिटी एहलकार अभी तक वापस लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जब हमने इसके हवाले से प्रोब किया तो पता चला कि वो जो पुलिस एहलकार उनके साथ ड्यूटी पे हैं वो भी उसी डीआईजी साहब के साथ जो है उनके जेर साया काम करते हैं। तो उन्होंने ही अपने ताल्लुक की वजह से किसी को भी वो सिक्योरिटी दे दी कि चलो ये मेरा दोस्त है, इसके साथ जो है वो चले जाएं। तो ये कानूनन जुर्म है
जो काशिफ जमीर की तरफ से किया गया या उस डीआईजी की तरफ से किया गया कि वो किस तरह एक जो आम शख्स जो है, एक टिकटॉकर सोशल मीडिया स्टार जो है, उसको किस तरह जो है वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस एहलकार दिए जा रहे हैं और वो पुलिस एहलकारों से क्या हरकतें करवा रहा है जिससे पुलिस के यूनिफॉर्म और पाकिस्तानी फ्लैग की जो है वो उसकी ताजीम में फर्क डाला जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन थी जिसके ऊपर आज बात करना बहुत जरूरी था कि आम शहरी जो है उसके लिए या एक एमपीए के लिए सिक्योरिटी लेना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अगर आपका कोई डीआईजी, कोई एडिशनल आईजी, कोई एसएसपी, कोई एसपी आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ जो लोग हैं वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो सकते हैं। वो आपके साथ शादियों की तकरीबात में भी जा सकते हैं, वहां पे नोट निछावर करते हुए आपके लिए ट्रे भी पकड़ सकते हैं, या वहां पे अगर नोट ज्यादा हैं तो वो नीचे जमीन से नोट भी उठा सकते हैं। तो ये एक आम शहरी की बात नहीं है, ये एक ऐसे ताल्लुक की बात है जो आपका अगर किसी पुलिस ऑफिसर के साथ है तो ये तमाम सहूलतें आपके लिए मुयस्सर हैं। लेकिन अगर आप वोट लेकर, लाखों वोट लेकर पंजाब असेंबली के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर आए हैं, तो वहां पे आपको, अगर आपके पास सॉलिड रीजन नहीं है, पुलिस रिपोर्ट नहीं है जिसमें आपको थ्रेट्स का बताया जाए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना हो, तो आपको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती। तो लिहाजा अपना कोई ताल्लुक बनाएं किसी पुलिस अफसर से, बड़े साहब से, तो उसके बाद उसके जो गार्ड्स हैं, उसके जो गनमैन्स हैं या उसके जेर साया काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ मिल सकते हैं। आम शहरी को ये लोग नहीं मिल सकते। बहुत शुक्रिया।